प्राण प्यारे बाप दादा के लाडले सिकिलते स्नेही बच्चों को ज्ञानेश्वर बर्वे उर्फ ज्ञानी का प्रणाम, नमस्कार और ओम शांति। अव्यक्तवाणी मुरली चिंतन मंथन। मुरली की तारीख है 24/1/70 जनवरी 1970 और आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2022। कितने साल हो गए? 52। 52 साल हो गए। और जो बाबा ने मुरली में कहा है उसके ऊपर चिंतन भी करना ज़रूरी है और मंथन भी करना ज़रूरी है। आज मेरा सोसाइटी में प्रफुल्ल भाई जी से हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा था कि चिंतन और मंथन इसके ऊपर आप कुछ विचार प्रकट करें। तो आज के मुरली का टाइटल जो है, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा जो है समर्पण करना और कराना। मैं सोच रहा था कि बाबा के बच्चों को, सब ज्ञानी बच्चे हैं, उनको कुछ कहने की, बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने कुछ विचार जो है वो हम साझा करें। उसमें कुछ गलती है तो सुधार करें और हमारे जो ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं उनसे भी कुछ डायरेक्शन ले, अनुभवों की लेन देन करें। और इसलिए एक छोटा सा प्रयास है चिंतन और मंथन का। ऐसे कहते हैं कि मनन, चिंतन और मंथन। मनन क्या है? मनन जो है वह पूरी मुरली जो है वो पढ़ना, उसके ऊपर सोचना और उसको बाय हार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुख्य पॉइंट्स है, उसे याद करना। लेकिन एक बार अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था कि पॉइंट ध्यान में रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट को यूज करना उससे भी बड़ी बात है। पॉइंट बनना और पॉइंट को यूज करना। और इसलिए मैं सोचता हूं कि मनन जो है वो है मुरली पढ़ना। तो हम चिंतन करते समय मुरली पढ़ना जरूरी है चिंतन करने के लिए, लेकिन जब हम चिंतन शेयर करते हैं तब मुरली के ऊपर हमें कुछ सोचना है। और इसलिए कहते हैं चिंतन और मंथन। उसमें चिंतन जो है वो मन का है और मंथन जो है वो बुद्धि का है। चिंतन जो है वो मनन करने के बाद मुरली कहते हैं कि दूध है, क्षीर है, उसको जलाना तपस्या से क्या होगा? दूध तप जाएगा। फिर उसका दही जमाने के लिए कुछ डालना पड़ता है और वो है चिंतन, हमारे विचार हैं। और फिर दही जम गया तो उसको मंथन करना है। जब मंथन करेंगे तब क्या होगा? उससे मक्खन निकलेगा। और ऐसा ही प्रयास हमें करना है। और इसलिए मैंने सोचा कि ये अव्यक्तवाणी का जो महावाक्य है इसके ऊपर ही हम मंथन करें। मंथन करने में बाबा के महावाक्य से 2-3 शब्द जो है, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, हम कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये एप्लीकेशन है। जैसे कहते हैं एक आधा ऐप है। अभी आजकल हम ऐप बहुत सारे डाउनलोड करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के भी ऐप है, म्यूजिक के कुछ ऐप्स है और कोई कुछ ऐप्स है। वो जब हम डाउनलोड करते हैं तब सिर्फ डाउनलोड करके फ़ायदा नहीं है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। और एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया तब आपको जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो कनेक्टिविटी का मतलब है हम बाबा से कनेक्टेड जब हो जाते हैं तब हमें जो चाहिए वो समय पे मिल जाता है। वैसे देखिए, आज हमारा अव्यक्तवाणी का जो महावाक्य है, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अभी उसमें से कितने शब्द हैं? एक ब्राह्मण है, दूसरा धंधा है और तीसरा समर्पण करना और कराना। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का शब्द का उपयोग हम बाबा के बच्चे जो है वो बहुत बार करते हैं। हम कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और बाहर के लोग जब सुनते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये जाति वाले ब्राह्मण है या धर्म वाले ब्राह्मण हैं। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में, चाहे भागवत हो,
या भगवत गीता हो या और कोई हो, उसमें ब्राह्मण को धर्म कहा गया है, ब्राह्मण को जाति नहीं कहा गई। और चातुर्वर्ण में जो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ब्राह्मण को धर्म कहा जाता है। हमने गलती से उसे जाति में परिवर्तन कर दिया और इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। हम मनुस्मृति के बारे में भी बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, कुछ उल्टा सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ बुरा सुनते हैं। ये धर्मों का जो विभाजन है, चातुर्वर्ण जो है, इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन भगवत गीता में जो कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इसका मतलब क्या है? भगवान ने चातुर्वर्ण का निर्माण किया, ऐसा है? या ये सृष्टि के वर्ण है? और सृष्टि के वर्ण है तो जो राजयोगा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है वो सही सही उसको हूबहू लगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मया सृष्टम, सतयुग जो है वो हम कह सकते हैं ब्राह्मण है, उसमें संगम और सत्य, सतयुग उसका कॉम्बिनेशन है। फिर त्रेता जो है वो क्षत्रिय है, द्वापर जो है वो वैश्य है और कलयुग जो है वो शूद्र है। और भी मनुस्मृति की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म जायति, मनुस्मृति में लिखा है जन्म जायति शूद्रहा संस्कारात द्विज उच्चते। इसका मतलब जो है जन्मतः जो कोई व्यक्ति होता है वो शूद्र ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जब संस्कार हो जाते हैं तब वो ब्राह्मण कहलाया जाता है। और इसलिए हम मौजी बंधन कहते हैं। ब्राह्मण कहलाया नहीं जाता जब तक वो बटु की मुंज नहीं होती है। मुंज का मतलब है बंधन है, मौजी बंधन, उसको व्रतबंध कहते हैं। और फिर क्या होता है, थ्रेड मैरिज भी कहते हैं। थ्रेड से मैरिज, देखिए अंग्रेजी में भी शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मैरिज में क्या होता है, जब किसी से शादी होती है, अभी स्त्री की पुरुष से शादी हो गई तो उसका नाम बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, जाति है वो बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो ये ब्राह्मण जब थ्रेड मैरिज हो जाता है तब क्या होता है, वो भी सब बदल जाता है। इसलिए उसको व्रतबंध कहते हैं, व्रत रहता है। और फिर वो गुरुकुल में जाता है शिक्षा पढ़ने के लिए। हमारी भी शादी हो गई, हमारी भी थ्रेड मैरिज हो गई है, हमने जनेऊ पहना। जनेऊ पहना का मतलब ये है कि जनेऊ हमें स्मृति दिलाता है हमारी शादी किससे हुई है, हम किसके बंध में बंधे हुए हैं। वो बंध जो है वो चुभने वाला नहीं है, वो स्नेह बंध है। बाबा से हम बंधे हुए हैं। और हमारी शादी किसने की, वो भी किसी ब्राह्मण ने की। और सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा है। लेकिन जब ब्रह्मा सब जगह, साकार ब्रह्मा सब जगह नहीं पहुंच सकता तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन के हमें ज्ञान देते हैं और हमारी सगाई करते हैं, शादी करते हैं। हर एक की सगाई जो है वो बाबा से हो गई, शिव बाबा से हो गई। ये ऐसी सगाई जो है बहुत मुश्किल से हमें देखने को मिलेगी। ऐसी कोई औरत है कि जो अपने पति के साथ पकड़ पकड़ के लोगों को पकड़ेंगी, स्त्रियों को पकड़ेगी, महिलाओं को पकड़ेगी और बोलेगी इससे शादी करो। ज्याला मराठीत सवत म्हणतात, अशा सवती आणायचा हौस कुठल्या तरी स्त्रीला असू शकेल। लेकिन बाबा के बच्चे जो है वो बहुत सयाने हैं, वो सवत लाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। अपने ही पति से दूसरों की शादी कराने के लिए उत्सुक होते हैं। वह ब्राह्मण जो है वो क्या करता है, जन्मपत्री देखता है, कुंडली मैच होती है कि नहीं वो देखता है। और फिर जब उसको बुलाते हैं शादी करने के लिए तब फिर बोलते हैं शुभ मंगल सावधान, और शादी होती है। अभी शुभ भी है, मंगल भी है और सावधान भी है। शुभ क्या है, सब कुछ शुभ है, सब कुछ मंगल है, फिर सावधान क्यों? जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला तब तक पता ही नहीं चला ये सावधान क्या रहना है। एक ही महाराष्ट्र के संत हो गए समर्थ रामदास, और उन्होंने जब सुना सावधान तो वो कहते हैं मंडप छोड़ के भाग गए, ऐसी कथा है। तो ये सावधान रहना है क्योंकि हमारी शादी जो है आत्मा से परमात्मा के साथ हो गई। और सावधान रहना है माया से।
माया कब आएगी पता नहीं चलेगा। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मगाठ जनेऊ, जनेऊ पहनना है। और हम बचपन में, वैसे हम लौकिक में भी ब्राह्मण है, इसलिए जो संस्कार हमारे ऊपर, जो मौजे बंधन के और भी कुछ संस्कार हो गए थे, उसके पीछे का अर्थ क्या है वो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद पता चला। उसके पहले कुछ पता नहीं चलता था। तो ब्रह्मगाठ जो है जनेऊ की, वो ब्रह्मगाठ कहते हैं कि अगर भूत मिलता है सामने तो हमें सिखाया जाता था कि ब्रह्मगाठ दिखाओ, भूत भाग जाएगा। लेकिन गांठ पक्की होती है। जनेऊ की ब्रह्मगाठ आप छोड़ नहीं सकते। वैसे अगर हमारी ब्रह्मा के साथ, शिव बाबा के साथ जब गांठ हो जाती है और वो पक्की हो जाती है, तो कोई भी भूत हो, संबंध हो, डाकिन हो, जाकिन हो, वो हमें तकलीफ नहीं देती। वो माया रूपी डाकिन होगी, माया रूपी संबंध होगा, माया रूपी भूत होगा, वो हमें त्रस्त नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे भूत हैं, वो भाग जाएंगे। हमें ब्रह्मगाठ उसे दिखानी है। और क्या होता है, देखिए, जब ब्राह्मण होता है तब त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रातः संध्या कहे जाता है, माध्याह्न संध्या की जाती है और सायं संध्या की जाती है। और वो संध्या करते समय भी उसमें बंध होता है। इति दिग्बंधा कहते हैं। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदा, परमात्मा देवता कहा जाता है। तो ये संध्या हम भी ब्राह्मण लोग कहते हैं, प्रातः संध्या कहते हैं। प्रातः संध्या में क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं। माध्याह्न संध्या जो होती है, दोपहर को 12 बजे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और सायं संध्या जो है वो क्या होता है, सायं संध्या में हम नुमाशाम योग करते हैं। तो ये भी हो गई संध्या। अगर ये धंधा हमारा है, हम ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण की व्याख्या है। जन्म जायते शूद्र, हर कोई शूद्र ही है। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला हम शूद्र ही थे। भले जाति हमारी कुछ भी थी, लेकिन धर्म शूद्र ही था। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद ब्राह्मण कौन है ये पता चला। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणः, ऐसे कहते हैं। तो ब्राह्मण का पता चला। फिर आगे ब्राह्मण का धंधा है समर्पण करना और कराना। इसके ऊपर क्या चिंतन हो सकता है, क्या मंथन हो सकता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो चिंतन करना, एक भी शब्द जो है ये हमें अच्छा लगा तो इसके ऊपर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बुद्धि में आएगा, मंथन होगा, मक्खन निकलेगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी प्रयास चाहिए और बाबा मदद करेगा, ऐसा मेरा विचार है। आपको ये विचार अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छा है। वो समर्पण जो है वो बाबा को करना है, क्योंकि बाबा ने दिया हुआ बाबा को समर्पण। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आपका स्नेहांकित ज्ञानेश्वर बर्वे उर्फ ज्ञानी।